बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड। आज मैं बना रही हूँ ईद दावत स्पेशल बीफ बिहारी हांडी स्पेशल। बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बीफ बिहारी हांडी बनेगी। इसकी रेसिपी नोट कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मसाले नोट डाउन करा देती हूँ। सबसे पहले मैं ये तमाम मसाले ड्राई रोस्ट करूँगी। इसमें है खसखस, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, साबुत धनिया, लौंगें, जावित्री, दालचीनी और बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। सबसे पहले 10-12 साबुत लाल मिर्चें लेनी है। छोटी पत्ती जावित्री की लेनी है। 2 से 3 लौंगें। एक बड़ी इलायची के मैंने दाने निकाल लिए हैं, छिलका इसका रिमूव कर दिया है। 2 छोटी इलायची के दाने, इसका भी छिलका रिमूव कर दिया है। 1 दालचीनी है। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टीस्पून ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ये सारा मसाला मैं 1 से 1.5 किलो गोश्त तक के लिए तैयार कर रही हूँ। बड़े अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की। मसाले को खुशबू आने तक हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये मसाला बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिहारी बूटी बिल्कुल नए अंदाज़ में बन रही है दावत के लिए। दावत स्पेशल है ये। तमाम स्पाइसेस रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको पाउडर बना लूँगी। ब्लेंड कर रही हूँ मैं इनको। मसाला मैंने ब्लेंड कर लिया है जो मैंने रोस्ट किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तली हुई प्याज, और इसमें 1 कप दही डाल के मैं तमाम चीज़ों को ब्लेंड करूँगी। मैंने ले लिया है 1.5 किलो बोनलेस बीफ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं कच्चा पपीता। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और जो पेस्ट मैंने बनाया था दही और मसाले और प्याज का, वो सब मैं इसमें डालूँगी। बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है मसालों की। इसमें ज़रूर ये मसाले ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार खुशबू है। 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका। अब इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर। अब इस सब को मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको। तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, और अब मैं इसको रेस्ट दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। बिहारी बोटी को मैरिनेट हुए 2 से 3 आवर्स हो चुके हैं। अब मैं इसको हांडी में कुक करने के लिए लेकर जा रही हूँ। हांडी में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था, और ऑयल के अंदर मैंने अपना मैरिनेट हुआ हुआ बीफ डाल दिया है। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लेना है क्योंकि बीफ का भी थोड़ा बहुत फ़ैट होता है, तो इसलिए कम ही ऑयल में मैंने इसको डाला है। और अब मैं इसको मिक्स करके गलने तक के लिए रख दूँगी कवर करके। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। इसको मैं गलने तक के लिए पकाऊँगी। बीच बीच में इसको चेक करती रहूँगी ताकि नीचे से लग ना जाए। इसको कुक होते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए, मैंने इसमें बिना पानी के इसको कुक होने रखा था, और इसके अंदर अच्छा खासा पानी आ चुका है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया था, सिर्फ मैंने गोश्त ऑयल में डाल के रख दिया था कवर करके, और इसमें अच्छा खासा पानी हो चुका है। अब मैं इसको इसी पानी में गलने तक के लिए पकाऊंगी। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे दोबारा से कवर करके रख रही हूँ ताकि ये कुक हो जाए अच्छे तरीके से। बीफ बिहारी हांडी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगी।
ये देखिए बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार ये बीफ बिहारी हांडी रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेडी हो चुका है। दावत स्पेशल है बिहारी बोटी हांडी। आप तो में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।